नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, एरोमेटाइजेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? एरोमेटाइजेशन। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 नंबर का केमिकल प्रॉपर्टी है एरोमेटाइजेशन। सब लोग जरा ध्यान से देखो, इसका नाम ही बता रहा है एरोमेटाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसमें एरोमेटिक रिंग तैयार होता है फ्रॉम एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक चेन से एरोमेटिक रिंग बनता है। एक्चुअली इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होते हैं एलिफेटिक के, तो एरोमेटिक बनता है। हाउ? सी, यहां पर देखिए, CH3 CH2 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 CH3। ये कौन है? एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन। मोहतरमा इधर देखिए, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। मैं एकदम डिटेल में बताता हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। आप यहां पर जो एजेंट्स लेंगे वो एजेंट्स है Mn2O3 मैग्नीज ऑक्साइड। आप ऑप्शन में ले सकते हैं, इधर बताओ ऑप्शन, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ओके, आप ले सकते हैं Cr2O3 क्रोमिक एसिड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये सब यहां पर आप यूज कर सकते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इनको आप हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। जब हाई टेम्परेचर पर आप हीट करते हैं, तो मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, बुक में डायरेक्ट रहता है ना, समझ में नहीं आता है। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं ऐसा? अरे भाई, बॉन्ड बनाना है तो एक एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा ना, वैलेंसी बैलेंस करने के लिए। तो जब हमने एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या ये ऐसा बनेगा? CH2 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 CH2। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, समझा? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। मैं साइक्लोहेक्सेन को क्या ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, ये और ये सेम है ना? हाँ, ये सुबह सुबह उठकर आया है, पूरे बाल बिखरे हुए हैं, और ये अभी ऑफिस की तैयारी से। अरे समझा क्या? अरे मजाक से बोल रहा, मैं सही समझेंगे। ये बॉन्ड लाइन है क्या? ये बॉन्ड लाइन CH2 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 CH2, दो हाइड्रोजन गए, यानी H2 गया, यहां से दो हाइड्रोजन और जाएंगे, डबल बॉन्ड आएगा। अरे भाई, दो हाइड्रोजन जाएंगे तो बैलेंस करने के लिए लेना पड़ेगा ना। जब दो हाइड्रोजन जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH CH। तो बॉन्ड बैलेंस करने के लिए एक बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा ना। इधर से दो हाइड्रोजन जाएंगे, डबल बॉन्ड, इधर से दो हाइड्रोजन जाएंगे, डबल बॉन्ड, दो 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 दो, 6 और 2 8, मतलब 4H2 बाहर निकला। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे समझा क्या? तो एन हेक्सेन से बन गया बेंजीन, और बेंजीन होता है एक एरोमेटिक रिंग। आपको मालूम है, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, याद है आपको? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2, जरा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या सब लोग देख रहे हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं लूंगा यहां पर एन हेक्सेन, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 7, हिट किया। सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मैं ऐसे लिख देता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें से कोई भी ले सकते हैं आप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये और ये मिलकर 7 मेंबर वाला रिंग बनना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे होंगे ना? अरे बोले ना। हाँ, लेकिन 7 नंबर वाला रिंग अगर हम बनाते, 7 मेंबर्ड मतलब जिसके पास 7 कॉर्नर हो, 1 2 3 4 5 6 7, आ गए? आए के 7?
क्या ज्यादा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है ना? हाँ 7। लेकिन अगर आप इसमें एरोमेटिक बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं। ये 7 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होता है। क्या होता है? सेम रीजन जो पिछले वाले रिएक्शन में देखे हमने, अनसिमेट्रिकल रीजन है उसका। क्या है? अनसिमेट्रिकल नेचर। अनसिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं होती है, अनस्टेबल। तो फिर क्या बनता है? इसका रीअरेंज होकर यहां पर तैयार होता है टोलीन। समझा? क्या तैयार हुआ है? टोलीन प्लस 4H2। मतलब ये वाला कार्बन इससे कनेक्ट हुआ है। समझा? जब 6 मेंबर रिंग वाला आएगा तो बेंजीन की तरह है, और वो क्या होता है? स्टेबल। तो ये मिलेगा अपने को मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट टोलीन इसका नाम है, जिसको आप बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड टोलीन, स्पेशल नेम। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जामों में। ओके, तो इसलिए आप लोग जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 एरोमेटाइजेशन का। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन 8 मेंबर, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। 7 मेंबर में सेम प्रॉब्लम। आप बोलेंगे हाँ 8 मेंबर तो सिमेट्रिकल है ना। 8 मेंबर सिमेट्रिकल है, लेकिन उसके अदर फैक्टर्स है जिस वजह से वो बहुत अच्छे से स्टेबल नहीं होगा एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इज मोस्ट स्टेबल अगर कंपेयर करेंगे हम अदर रिंग में। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के जितने भी रिंग्स आप पढ़ेंगे उसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? बेंजीन रिंग। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सिमेट्री, और दूसरा रीजन है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड से रेजोनेंस परफेक्ट होता है ना। अपना रेजोनेंस भी हुआ है ना, इसलिए ये बेटर ट्राई करेगा कि अपने आप को काय में कन्वर्ट करे? बेंजीन। मतलब बेसिक न्यूक्लियस उसमें क्या होना चाहिए? बेंजीन। तो डेफिनेटली अब 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन है? एन ऑक्टेन। तो ऑक्टेन में तो कार्बन 6 होते हैं, सॉरी 8 होते हैं, यहां पर कितने? 6। तो अब दो कार्बन बचे हुए ना। अगर वो 2 कार्बन हमने यहां पर बनाए तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वो क्या बनता है? माइनर। अगर एक इधर लिया एक इधर लिया तो मेटा वाला वो भी रहेगा माइनर, क्योंकि सिमेट्री नहीं है ना। लेकिन अगर आपने पैरा बनाया ऐसा और यहां पर डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन निकाल दिए, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये क्या होता है? सिमेट्रिकल। और इसमें क्या होती है? स्टेबिलिटी। यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? CH3। 1 2 3 4 5 6, 1 पर मिथाइल 4 पर मिथाइल, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन प्लस कौन गया? 4H2, 2 टर्मिनल को जोड़ने के लिए, और 2 2 2 2 6 गए। समझा? तो यह पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन कौन से? इकड़े बगा मैंने बताया ना अभी आपको, बेंजीन, उसके पास यहां आ सकते हैं CH3 बरोबर। बोलो ना। पॉसिबिलिटी नंबर 2 CH3 यहां आ सकता है, यस यहां भी आ सकता है। ओके, और तीसरा वाला ये जो मेन प्रोडक्ट था, दोनों अपोजिट साइड में, बोलो ना। CH3 एक मिथाइल ग्रुप रिंग पर आता है, स्पेशल नेम है टोलीन। 2 मिथाइल ग्रुप रिंग पर आते तो क्या बोलते हैं उसको? झाइलीन। भूल गए? अरे झाइलीन ना। तो जो 1 2 वाला झाइलीन है मतलब ऑर्थो है ना, इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलीन। और जो 1 2 3 1 3 वाला है उसको 3 बोले तो कौन है? मेटा। इसको मेटाजाइलीन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? 1 4 को पैराजाइलीन। समझा? इसमें इतनी दूर आ गए थे, एक और एक पॉइंट देख लेते हैं हम। जो हम सैचुरेटेड रिंग वाले पढ़ते हैं ना, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, हम जितने बड़े रिंग की तरफ जाते हैं ना स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है। मालूम आपको? क्योंकि उसमें स्ट्रेन कम होता है। जितना छोटा रिंग रहे ना उसमें स्ट्रेन ज्यादा है, रिपल्शन कार्बन कार्बन के ऑर्बिटल्स का आपस में।
जिस वजह से उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेता है ब्रेक होकर। लेकिन जितना रिंग बड़ा होता है तो दूर दूर जा रहे हैं ना ऑर्बिटल्स, तो रिपल्शन क्या होता है, कम, उसको बोलते हैं स्ट्रेन कम है। लेकिन ये 6 कार्बन तक अच्छा होता है, उसके आगे फिर अनसिमेट्री की वजह से अनस्टेबल होते जाते हैं। समझा आपको? ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। चलिए यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं।